आज के ऑडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है मोर टूल्स टू हेल्प यू अलाउ। ये याद रखें कि डाउट की गैर मौजूदगी आपके डिजायर्स को जल्दी लाएगी। पहला टूल है सेलिब्रेट द प्रूफ, एविडेंस। अपने डिजायर को मैनिफेस्ट करने के लिए सबसे जरूरी है कि आप किसी भी तरह के डाउट को दूर रखें, तभी आपका डिजायर जल्द पूरा होगा। और डाउट को हटाने का मतलब है कि आप प्रूफ को ढूंढें। साइंटिस्ट भी किसी भी बात पर तब विश्वास करते हैं जब वो प्रूव हो जाती है। क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि जिसे आप ढूंढ रहे हो वो जब आपको अपनी जिंदगी में दिखने लगता है तब आप कितना एक्साइटेड महसूस करते हैं। जब भी आपको कोई ऐसा प्रूफ मिलता है जो आपके डिजायर्स से रिलेटेड हो तब आपको उसका जश्न मनाना चाहिए। जब आप उस चीज का जश्न मनाते हैं जिसे आप चाहते हैं तब आप और स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस भेज रहे होते हैं। इसीलिए प्रूफ को ढूंढिए और उसका जश्न मनाइए। दूसरा टूल है रिकॉर्ड प्रूफ ऑफ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जब भी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रूफ की एक बुक मेंटेन करते हैं तब वो आपको मदद करेगी कि आप उस पर और विश्वास करें, और एक्साइटेड फील करें, और अलाउ करें और ज्यादा ट्रस्ट करें, बिना इसकी परवाह किए कि आपकी मैनिफेस्टेशन का साइज क्या है। अगर वो कुछ ऐसा है जिसकी आपको ख्वाहिश है तब आप उस प्रूफ को रिकॉर्ड कीजिए और अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाइए। जब आप उसके कुछ पेजेस रिकॉर्ड करते हैं तब आपको रियलाइज होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी जिंदगी में सच में काम कर रहा है। इसीलिए जब भी आपको डाउटफुल महसूस हो रहा हो तब आपको एक काम करना है, और वो ये है कि आपको अपनी बुक ऑफ प्रूफ को पढ़ना है। क्योंकि जब आप अपनी बुक ऑफ प्रूफ को पढ़ते हैं तब वो आपको याद दिलाती है कि आपको अब तक अपने डिजायर को पाने की जर्नी में क्या कुछ मिल चुका है, जिससे आपका डाउट कम हो जाएगा। अब बात करते हैं तीसरे टूल की, जो है अप्रिशिएशन एंड ग्रैटिट्यूड। जब आप किसी चीज को अप्रिशिएट करते हैं तब आप खुशी से भरी एक वाइब्रेशन भेज रहे होते हैं। आप अप्रिशिएट करने के लिए कुछ वक्त ले सकते हैं। आपकी अप्रिशिएशन के साथ जुड़ी फीलिंग बहुत जरूरी है। अप्रिशिएशन और ग्रैटिट्यूड स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेजने में आपकी मदद करते हैं। अब बात करते हैं चौथे टूल की, जो है यूज द एक्सप्रेशन इन द प्रोसेस ऑफ। विश्वास करना मुश्किल होता है कि जो भी आपका डिजायर है क्या आप उस तक पहुंच जाओगे। जब आप उस चीज पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे होते हो जो आपके पास नहीं है तब आप एक नेगेटिव वाइब्रेशन भेज रहे होते हैं। इसके बजाय ये कहकर रिलीफ महसूस कीजिए, आई एम इन द प्रोसेस ऑफ। जब आप अपने आप को ऐसा कहते पाएं कि आपके पास कुछ नहीं है तब रुके और कहें, आई एम इन द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग। पांचवा टूल है यूज द एक्सप्रेशन आई हैव डिसाइडेड। दूसरा तरीका जिससे आप अपनी स्टेटमेंट को बदल सकते हैं वो है कि आप बोले, आई हैव डिसाइडेड। आपने ये तो सुना जरूर नोटिस किया होगा कि जब आप बोलते हैं कि मैंने ये डिसाइड कर लिया है तब वो एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव वाइब्रेशन बनता है। ज्यादातर लोग शायद ही कभी डिसाइड वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, जबकि ये बेहतरीन तरीका है जिससे आप कमी से अपना फोकस हटाकर वापस अपने डिजायर पर रख सकते हैं। हो सके तो ज्यादा से ज्यादा डिसाइड कीजिए, ये आपको तुरंत आराम देगा और साथ ही आपको पॉजिटिव भी महसूस कराएगा। अब छठा टूल है यूज द एक्सप्रेशन लॉट्स कैन हैपन। ऑथर ने अपने क्लाइंट जेसन के बारे में बताया है जो अपने आइडियल कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल कर रहा था। वो कहता था कि उसे लग रहा है जैसे वो हमेशा से ही इंतजार कर रहा है। वो हमेशा सोचता था कि ये कब होगा। जेसन ने डेलिब्रेट अट्रैक्शन के तीनों स्टेप्स अच्छे से किए, लेकिन फिर भी अभी उनमें डाउट था, जिसकी वजह से नेगेटिव वाइब्रेशंस रिलीज हो रही थी। ऑथर ने जेसन से कुछ सवाल किए, क्या आने वाले कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में या फिर अगले 30 दिनों में बहुत कुछ हो सकता है? इन सब का जवाब जेसन ने हाँ में दिया। जब ऑथर ने उन्हें बोला कि बहुत कुछ हो सकता है तब जेसन को रिलीफ महसूस हुआ। इसीलिए अब से जब भी आप नतीजों में कमी देखें तब आप इस पॉसिबिलिटी पर फोकस करें कि लॉट्स कैन हैपन। अब सातवां टूल है आस्क फॉर इंफॉर्मेशन। जब भी हमारा कोई डिजायर होता है और हम उसके बारे में एक्साइटेड होते हैं तब हमारा कोई भी डाउट हमें उस डिजायर को हासिल करने से रोकेगा। आप उस इंफॉर्मेशन की ख्वाहिश रख सकते हैं जो आपको आपके डिजायर तक पहुंचने में मदद करेगी। इसे ट्राई कीजिए। अगर ऐसा करने के बाद आप और आशावादी महसूस कर रहे हैं तब आप अपने डाउट्स को कम कर रहे हैं और आप अलाउ कर रहे हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसको आपकी ओर जल्द ही लाएगा। अब हम बात करते हैं आठवें टूल की, जो है
मेक योरसेल्फ एन अट्रैक्शन बॉक्स। एक अट्रैक्शन बॉक्स उन चीजों को इकट्ठा करने में मदद करता है जो आपके डिजायर्स को इकट्ठा करती है। जैसे आपने कोई पिक्चर्स मैगजीन या न्यूज़पेपर से काटी, उन जगहों के ब्रोशर्स जिन पर आप जाना चाहते हैं, उन लोगों के बिजनेस कार्ड्स जिनके साथ आप काम करना चाहते हो। हर बार जब भी आप उस अट्रैक्शन बॉक्स में कुछ डालेंगे तब आप एक पॉजिटिव वाइब्रेशन भेज रहे होते हैं। इसीलिए अगर कोई भी ब्रोशर इसीलिए फेंक देते हैं क्योंकि उनमें रेट बहुत ज्यादा है, तो अब से आप उन ब्रोशर्स को अट्रैक्शन बॉक्स में डालिए और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपना काम करने दीजिए। 9वां टूल है क्रिएट अ वॉइड और वैक्यूम। एक खालीपन हमेशा भरने के इंतजार में होता है। एक खालीपन ऐसा होता है जो जानबूझकर बनाया जाता है। जैसे कैलेंडर पर आप मार्क करें कि इस दिन सेल्स होंगी, और फिर जब भी आप उसे और देखेंगे तब आपकी अटेंशन और एनर्जी वहां लगेगी। दूसरा होता है अनजाने में बना खालीपन। जैसे एक क्लाइंट ने मीटिंग कैंसिल कर दी, तो वहां एक खालीपन बन गया और आपको ये सोचना है कि यहां तो एक नए क्लाइंट के लिए जगह बन गई। इसे अलाउ कहा जाएगा। अब 10वां और आखिरी टूल है अलाउ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन टू फिगर इट आउट। कई बार अपने डिजायर के बारे में सोचते रहना आपकी परेशानी बन सकता है, लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके पास रिजल्ट्स लाकर अपने आप देगा। जब भी आप नेगेटिव सोचें तब खुद से कहें कि ये मेरी जॉब नहीं है, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को उसका काम करने दूंगा। आज के ऑडियो में हमने 10 ऐसे टूल्स के बारे में जाना जिनकी मदद से हम अलाउ कर सकते हैं अपने डिजायर्स को पूरा करने में। अब अगली ऑडियो में हम बात करेंगे 3 स्टेप फॉर्मूला से अलग हम और क्या कर सकते हैं।